एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत हुई है बोतलें भरने के साथ-साथ और लगभग मेरे घर का काफ़ी काम मैंने कर लिया है, अभी लंच बनाना बाकी है। बाकी की साफ-सफाई और बाकी बाकी के जो भी काम हैं वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो सोचा फ्रिज में थोड़ी-सी पानी की बॉटल लगा दूँ। वैसे हम लोग घड़े का पानी पीते हैं, पर आजकल क्या है ना कि घड़ा भी उतना अच्छा पानी ठंडा नहीं करता है, बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो गई है। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी-सी बॉटल बस पानी की लगा दूँ फ्रिज में, तो ठंडा पानी पीने से थोड़ा अंदर से तसल्ली होती है, थोड़ा-सा अच्छा लगने लगता है। तो अभी भर रही हूँ बोतलें और इसके बाद फिर लंच की प्रिपरेशन करनी है। तो आज लंच में बनाने वाली हूँ बहुत ही ईज़ी तरीके से दाल, तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा पूरा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बॉटल्स वग़ैरह भर दी हैं और अब मैं लगा रही हूँ आटा। और आटा लगाने के बाद फिर मैं दाल बनाने की प्रिपरेशन करूँगी। तो आज मैं दाल बहुत ईज़ी तरीके से और थोड़ी-सी डिफ़रेंट तरीके से दाल बनाने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को ताकि आपको पता चले मैं किस तरह से दाल बनाने वाली हूँ। और आटा पहले से लगाकर इसलिए रख दे रही हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए आटा रखा रहेगा, जब तक दाल की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आटा थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है आटा, तो फिर रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, फूली-फूली भी और नरम-नरम भी। तो बस इसीलिए आटा पहले लगा दे रही हूँ। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होने लगी हैं आजकल। बरसात का सीज़न है और इन दिनों में कीट-पतंगे, मक्खी, मच्छर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो बस इसीलिए एक हाथ से मक्खियों को दूर कर रही हूँ ताकि आटे पर ना बैठ पाएँ और थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है बहुत। और इनसे बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं, इसीलिए थोड़ी साफ-सफाई का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। और इनसे बचने का और कोई उपाय भी नहीं होता है कि कुछ जैसे मतलब साफ-सफाई रखना ही एकमात्र उपाय होता है कि जितना कम हो सके खाने-पीने की चीज़ें कम फैलें और साफ-सफाई रहे तो ही मक्खी नहीं लगती हैं। पर आजकल जहाँ कहीं भी ठंडक दिखती है ना, वहाँ अपने आप मक्खियाँ आ ही जाती हैं। तो बस यहाँ पानी वग़ैरह रखा रहता है, बाल्टियाँ वग़ैरह, तो यहाँ मक्खियाँ आती ही हैं। तो एक हाथ से मैं सही कर रही हूँ मक्खियों को और लगभग आटा मेरा लग ही चुका है। इसको थोड़ा-सा और गूँथ लेंगे ताकि और अच्छा-सा हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। आटे को जितना अच्छे से गूँथ कर, घोंट कर बना मतलब लगाया जाए, आटा उतना ही अच्छा लगता है और रोटियाँ उतनी ही अच्छी बनती हैं। तो मेरी आदत है मैं बहुत ज़्यादा आटे को ऐसे घोंट कर लगाती हूँ ताकि आटा अच्छा सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा देर तक हमें इसको ना छोड़ना पड़े। और अगर जैसे आटे को कम घोंटो तो फिर थोड़ी देर के लिए आटे को ज़्यादा देर के लिए मतलब छोड़ना पड़ता है लगाकर। तो फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब आटे को दोबारा से हम लोग खाना बनाने के टाइम यूज़ करते हैं, एक बार फिर से घोंट लो तो फिर और अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने दाल की प्रिपरेशन कर ली है लगभग, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने टमाटर, प्याज़ और मिर्च को बड़ा-बड़ा कट किया है और टमाटर मैंने सिर्फ़ एक ही लिया है क्योंकि आजकल आप सबको पता है टमाटर बहुत ज़्यादा महँगे हो गए हैं। हमारे यहाँ तो 160 रुपए किलो हैं। और आपके यहाँ इसका क्या रेट है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्याज को भी मैंने बड़ा-बड़ा कट किया है और मिर्च भी मैंने 2 से 3 पीसेस में कट कर लिए हैं। इनके 2 से 3 टुकड़े कर किए हैं एक-एक मिर्च के। और कभी-कभी मैं डंठल तोड़कर साबुत मिर्च भी ऐड कर देती हूँ ताकि जो है जिसको नहीं खानी है वो बिल्कुल साबुत मिर्च हटा दे और फ्लेवर और उसका टेस्ट जो है वो आ जाता है वैसे ही दाल में। तो मैंने एक टमाटर के 4 पीसेस किए हैं, सिर्फ़ एक ही टमाटर काटा है मीडियम साइज़ का। अदरवाइज़ मैं दाल में ज़्यादा टमाटर पसंद करती हूँ, 2 से 3 तो टमाटर मैं डालती ही। और प्याज भी मैंने बड़ा-बड़ा सा कट कर लिया है और दाल को मैंने पहले ही सोक करके रख दिया था पानी में ताकि इसके छिलके थोड़े से मुलायम हो जाएँ और फिर इसको रगड़ के थोड़ा-सा धुल देंगे।
तो फिर जो है दाल भी अच्छे से धुल के साफ़ हो जाएगी। वैसे हमारे यहाँ दाल ना घर पे बनाई जाती है, घर पे इसको सही से किया जाता है सब कुछ, तो वैसे बहुत ज़्यादा छिलके नहीं होते हैं। देख सकते हो आप लोग, एकदम साफ़ दाल हो गई है। और अब इसको कुकर में ऐड कर लेंगे और फिर इसके साथ में ही जो है, जो भी सामान हमने कट करके रखा हुआ है, प्याज़, टमाटर, मिर्च, जो भी, अदरक का पीस भी अगर आप चाहें तो अदरक के भी छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। तो इसी में मैं सारी चीज़ें ऐड कर लूँगी, जो भी मैंने कट करके रखा है, टमाटर भी और प्याज़ भी और अ, मिर्च भी, और अगर कभी-कभी मेरा मन करता है तो अदरक भी डाल लेती हूँ। वैसे मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, इसीलिए नहीं डाला है। आप लोग चाहो तो डाल सकते हो अदरक भी, तो बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही आते हैं। और इसके बाद फिर पानी ऐड कर देंगे सारा सामान डालने के बाद, और उसके बाद थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा नमक डाल देंगे और फिर इसको रख देंगे गैस पर। तो जो है अच्छे से दाल हमारी पक कर तैयार हो जाएगी। 3 से 4 सीटी जो भी मतलब आप लगाते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ 3 सीटी लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी दाल जो है इस कुकर में 3 सीटी में पक जाती है। और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके कुकर के अकॉर्डिंग। तो बस अब इसमें थोड़ी-सी हल्दी और नमक डालना बाकी है, वो भी ऐड कर देती हूँ। और इतना सब करने के बाद मैंने कुकर को चढ़ा दिया है गैस पर, और साइड में यहाँ पर मैंने पहले से ही दूध भी गर्म कर लिया था। तो बस जब तक दाल पकती है तब तक मैं नहाकर आ गई हूँ। अभी फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, डायरेक्ट सीटी लग रही है मेरे कुकर में, और जब तक कुकर में सीटी बनी और थोड़ा सा टाइम लगा तब तक मैंने नहा लिया था। और अब आप देख सकते हो दाल जो है बहुत अच्छे से पक गई है, बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए अच्छे से दिख नहीं पा रही है। तो इसमें तड़का लगाते वक्त दिखाऊंगी। अब इसमें बस तड़का लगाना बाकी है। तो मैं 1 चमचे में जो वेजिटेबल स्पून होती है, चमचे में तेल लेना है और गैस ऑन करनी है। फिर इसमें जीरा और हींग और लहसुन के साथ तड़का लगा देना है। और मैंने साथ में ही दाल बनने के साथ साथ ही, जब तक इसकी सीटी जो है निकली, जब तक इसकी गैस जो है कुकर में बाहर निकली, इसकी जो सीटी नॉर्मल हुई, तब तक मैंने जो है रोटियां बना ली थी। और अब देखिए जीरा और हींग के साथ तड़का लगाऊंगी और थोड़ा सा लहसुन भी ऐड करूंगी, जो कि मैंने अभी भी कट करके रखा हुआ है। खाना मेरा लगभग बन चुका है। और आसपास आप देख रहे हो ना, जो ये मेरी गैस पे थोड़ी सी गंदगी सी जो दिख रही है, वो आटा है। एक्चुअली मैंने अभी अभी रोटियां बनाई हैं इसीलिए। और इतना सब काम करने के बाद, तड़का वगैरह लगाने के बाद, फिर मैं गैस साफ़ करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ 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 थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा अपना घर गंदा या अपनी चीज़ें गंदी रखती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे मैं पूरे दिन रेस्ट ना करूँ, पर अपनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही रखती हूँ। तो बस काम फिनिश होने के बाद ही सफाई करती हूँ, ताकि पूरे दिन साफ़ सुथरी बनी रहें चीज़ें। और देखिए मैंने जो है तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया है। तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया था। और कभी-कभी जो है दाल को मैं आग वाला तड़का देती हूँ, तो वो अभी नहीं देने वाली हूँ। और आप चाहो तो अगर साबुत लाल मिर्च है आपके पास सूखी वाली, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही आते हैं। फ्लेवर भी आता है और देखने में भी। देखिए मैं एक हाथ से शूट कर रही थी ना, इसीलिए मैंने प्लेट को देर में ढक पाया। अदरवाइज़ ये सारी भाप जो है बहुत अच्छे से एक हाथ से प्लेट पकड़ते हैं और एक हाथ से तड़के की चम्मच, और फिर तुरंत ढक देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से इसकी भाप जो है अंदर बंद हो जाती है। और देखिए अब मैं खाना बनाने के बाद जो भी मेरा काम था कंप्लीट हो गया है। अब मैं गैस की सफाई करूँगी। तो अभी भी थोड़ा सा मैं ये चेक कर रही थी कि थोड़ा सा गर्म है या नहीं है। और अब ये जो बर्नर्स हैं इनको मैं धुलने के लिए रख दूँगी। जो भी बर्तन हैं मेरे खाना बनाने के बाद के बर्तन हैं, उन्हीं में मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, खाना बनाने के बाद ये सारी चीज़ें धुलती हूँ। और उससे पहले जब सुबह चाय बनती है ना, तब सूखा कपड़ा गैस पर मार देती हूँ, ताकि जो भी हल्की फुल्की डस्ट है या कुछ भी है तो वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद खाना बना लेती हूँ।
और खाना बनाने के बाद ही मेन गंदी होती है गैस, कहीं दाल फैलती है, कहीं आटा फैलता है। तो बस इसके बाद मेन सफाई मैं करती हूँ। और जब भी मुझे नीड होती है, मुझे लगता है कि कभी दूध फैल गया है और आसपास काला काला जम जाता है ना, चाय वगैरह फैल जाती है, तब फिर मैं निरमा यूज़ करके, डिटर्जेंट पाउडर मतलब यूज़ करके वो सब साफ़ कर देती हूँ। और ये साथ में मेरे गैस के पास में ही 2 टंकियाँ मैं रखती हूँ। तो एक टंकी में आटा रहता है और दूसरी टंकी में चावल रहते हैं, और थोड़ा बहुत कभी-कभी दाल-वाल भी पन्नी में बांध के चावल के ऊपर रख देती हूँ। एक्स्ट्रा होती है तो, अदरवाइज़ तो मैं डिब्बे में ही रखती हूँ। तो इनको भी हल्का-हल्का कपड़ा लगा देंगे ताकि ये भी चमकती रहें। क्योंकि आटे वाली टंकी का क्या होता है कि डेली ही गंदी होती है जब भी हम आटा निकालते हैं। कभी-कभी बार-बार आटे के हाथ से ही टंकी का ढक्कन छूना पड़ता है, तो वो डेली ही गंदा होता है। खाना-पीना ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने यशवी की गुल्लक तोड़ी। और आप लोग सोच रहे होंगे क्यों गुल्लक तोड़ी, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तभी आपको पता चलेगा कि हमने ये गुल्लक क्यों तोड़ी यशवी की और क्या ज़रूरत पड़ गई थी। तो उससे पहले यशवी देखिए थोड़ी-सी प्रे कर रही हैं, आइए सुनते हैं। चलो टूटते हैं, इसको जादू करते हैं। रुकना। देखो चलो इसकी, देखो इस पे एक खर्च आ गया, चलो इस चीज को हटा देते हैं। कितने सारे पैसे, चलो ये क्या है, कितनी गंदी चीज है। चलो मैं गिन के दिखाती हूँ आपको कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17। तो चलिए आपको बता ही देती हूँ कि क्यों हमने ये गुल्लक तोड़ी। तो एक्चुअली हम लोग यशवी का आज एडमिशन करवाने जाने वाले हैं, और मैं और यशवी जाने वाले हैं यशवी का एडमिशन करवाने एक अच्छे से स्कूल में। और यशवी का मन था कि उसने जो गुल्लक भरी है ना अपने पैसों की, तो वो उस गुल्लक को तोड़ के अपने एडमिशन के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करे अपनी मम्मा को और पापा को। क्योंकि उसने जब ये गुल्लक भरना शुरू किया था तब उसका एक लक्ष्य था कि वो इन पैसों को जो है पापा और मम्मा को बाद में देगी, ताकि पापा मम्मा मेरा अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा सकें। और उसकी ये विश पूरी हुई और उसने जो है गुल्लक तोड़ दी। और जब हम नहीं तोड़ रहे थे गुल्लक तो बहुत गुस्सा कर रही थी, इसलिए हमें तोड़नी पड़ी। और फिर दूसरी मंगाकर ये पैसे उसी दूसरे वाली गुल्लक में ही हम लोग ऐड कर देंगे। और देखते हैं फिर कितने पैसे निकले। आप लोग तो देख ही रहे हो ना कितने निकले। तो बस इसी वजह से हम लोग ने ये गुल्लक तोड़ी, और यशवी का भी मन पूरा हो गया कि हाँ उसने गुल्लक किस लिए भरी थी, और बाद में उसने उसका कुछ यूज़ किया। तो जब वो नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी गुल्लक को भरेगी तो उसके पास फिर एक कोई लक्ष्य रहेगा कि वो क्यों अपने पैसे सेव कर रही है। बच्चे होते हैं, उनके पास अगर कोई लक्ष्य ना हो तो वो खर्च कर देते हैं पैसे। इसलिए मैं अपनी यशवी को हमेशा समझाती हूँ कि वो पैसों को किस तरह सेव करे। और यहाँ पर फाइनली यशवी जो है नहा धोकर आ चुकी हैं अपने बेड पर, और मुझसे बनवाया था एक फ्लावर लोटस का, और उसी में भर रही हैं कलर। अब रेड कलर कर रही हूँ क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा सुंदर लगे। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, 3 लगे मैंने 3, तो ये 3 करती और इसके बाद हम लोग चले गए थे स्कूल, और वहाँ से आने के बाद का ये टाइम है, ये शाम का समय है। इस टाइम मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो स्टूडेंट मेरे लगभग आ चुके हैं, और जो भी रह गए हैं वो आते जा रहे हैं। और फिर मैं पढ़ाऊँगी ट्यूशन। आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है भाग दौड़ में। तो जो भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया था वो आप सबके साथ शेयर कर दिया है।
और जब मैं स्कूल गई थी तो उस टाइम का वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाया था, इसीलिए वो भी मैं शेयर आपके साथ नहीं कर पाई हूँ। पर यशवी का फर्स्ट डे स्कूल का वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद आपको वही मिलेगा। तो आज का व्लॉग इतना ही, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।